नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साथियों, उसके लगातार नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे नोटिफिकेशन इस बात से निकला था एक बार कि आपके जो है कैलेंडर ये भी जारी हुए थे कि आपके नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन प्यारे साथियों उस वक्त आपके नोटिफिकेशन नहीं आ पाए थे। लेकिन ये तीसरा नोटिफिकेशन है प्यारे दोस्त कि इसमें आपको क्या तय है कि इसमें डेट आपके जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत सारे प्यारे भाई बहन बेसब्र से जो इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो अब समय आ चुका है। प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड में। प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन रहने वाला है, जो कि आपका न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब भाई इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यूपीपी आरपीपी बोर्ड ने संकेत दिया है कि आपका नोटिफिकेशन दिसंबर। प्यारे दोस्त, यहाँ पे सब बात चल रहा है दिसंबर का ही। सब सब लोग दिसंबर का ही इंतजार करें प्यारे साथियों। अब दिसंबर आ चुका है, अब कौन से सप्ताह में आएगा या फिर आपके कब घंटों में भी आ सकता है नोटिफिकेशन, अब इसकी कोई गारंटी नहीं। प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 में जारी होने की पूरी संभावना है। 2025 में भैया तो जारी होगा ही किसी भी हाल में। आज दिसंबर आ चुका है साथियों, जनवरी नहीं जाएगा आपका। जनवरी प्यारे साथियों, यहाँ पे जनवरी आपके नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया साथी कि यानी कि साथियों किसी भी समय व्यक्ति नोटिफिकेशन आ सकता है। प्यारे दोस्त, यहाँ पे ये बताया गया है आपके लिए। तो प्यारे दोस्त, ये हुआ है इसमें कि जब देखिए आपके नोटिफिकेशन जब शुरू में निकले थे तो उसको लेके मतलब कुछ हुआ था, कुछ बयान दिया गया था, लेकिन उसका बयान अभी तक कुछ अपडेट तक नहीं आ पाया। प्यारे दोस्त, फिर दूसरे में एक बार और लोगों ने दबाव किया योगी आदित्यनाथ जी के तहत में। तो प्यारे दोस्त, वहां पे भी ये बात चली थी कि अब कब होगा। आप तो कहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी प्यारे साथियों 19,220 पदों पे ये वैकेंसी थी, लेकिन अब साथियों 22,605 पदों पे वैकेंसी कर दी गई है। अब साथियों ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके 22,605 पदों पे ही वैकेंसी आएगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। प्यारे साथियों, उम्र में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं, आपको पता होगा, और सिलेबस में भी कुछ बदलाव हो चुका है। प्यारे दोस्त, चलिए अभी आगे कुछ और भी जानकारियां हैं उसको भी देखेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में आने की पुष्टि लगभग तय मानी जा रही है साथियों। यानी कि लगभग तय मानी जा रही है। इस बात से ये संकेत दे रहा है कि भाई इस बार दिसंबर में किसी भी हाल में क्लियर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि आपके रेलवे ग्रुप डी का इतना बवाल चला, लेकिन फिर भी उसका एग्जाम हो गया इतने समय से, लेकिन अब उसका डेट नवंबर में ही आ गया था। और ये कहा गया था कि जब रेलवे ग्रुप डी का आएगा तभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आएगा। जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आएगा उसी वक्त आपके कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन निकल के आएंगे। लेकिन उस वक्त से साथियों आपके नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं। क्या मसला रहा है? बहुत सारे लोगों ने ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं साथियों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हर वैकेंसी लगातार निकल रही है साथियों, लेकिन इसमें जरा सा लेट है। तो लेट का मतलब आपके पास समय मिल रहा है, अभी तैयारी करने के लिए बहुत सारे समय बच चुके हैं। तो भाई दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 महीने फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप तो फंस जाएंगे भाई। अगर आपको एक वर्दी लेना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आपके शरीर पे वर्दी चाहिए भाई, तो आपको अभी समय है रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट लगाने का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करने का। अभी बहुत सारे तमाम समय बचे हैं भाई। चलिए अब यहाँ पे आगे और भी जानकारियां हैं, हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे बताया है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा साथियों, आवेदन शुरू की नोटिफिकेशन बता दी जाएगी, परीक्षा तारीख भी बता दिया जाएगा, कुल पद भी बता दिए जाएंगे, सिलेबस भी बता दिया जाएगा भाई, उम्र सीमा भी बता दिया जाएगा, फीस और साथियों आरक्षण जो मिलेगा वो भी बता दिया जाएगा। ये सब कुछ इसमें क्लियर है आपके लिए पूरा फुल डिटेल्स के साथ। जैसे ही साथियों मैंने बताया ना कि अभी उम्र में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं और सिलेबस में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं। यानी कि जो पहले उम्र मिलता था साथियों, एक बार जो वैकेंसी आई थी, अगला साथियों जो वैकेंसी जिसका पेपर लीक हो चुका था, फिर पोस्टपोन्ड करके उसको दोबारा 6 महीने बाद कराया गया साथियों वो पेपर। तो उसमें साथियों उम्र आपके मतलब बूढ़े लोग भी चले जा रहे थे, उसमें कंपटीशन हाई था, क्योंकि बूढ़े लोग भी चले जा रहे थे, उम्र से ज्यादा लोग भी चले जा रहे थे, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा मिल चुका था, 42 वर्ष तक मिला था। लेकिन प्यारे साथियों उसमें इसमें ये नहीं, हमें लगता है कि 30 होगा शायद, 18 से 30 यही होगा आपके रिलेटेड में। और साथियों उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है ना थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है।
और यही बात करें प्यारे दोस्त कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी ये पहले हुआ था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नहीं आएगा, पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का आएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आ भी गया, एग्जाम डेट सब कुछ वगैरह सब कुछ हो चुका है। यूपीएसआई का भी जो है साथियों सबसे बड़ा पद एसआई यानी कि दरोगा, जो थाने पे बैठता है ना वही वाला दरोगा, तो साथियों उसका जो है उसका भी नोटिफिकेशन आया, उसके भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम डेट सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन मसला ये रहा कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल जो मीडियम वर्ग है साथियों, जो कि आपकी जो एक पारिवारिक नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही है साथियों। इसमें मैं बता दूं प्यारे साथियों कई सारे पद रहेंगे, जिसमें साथियों आपकी घुड़सवार भी रहेंगे, जेल वार्डर भी रहेगा, अन्य सारे पद रहेंगे साथियों। इसमें सिविल पुलिस रहेंगे, सब कुछ इसमें क्लियर रहेगा प्यारे साथियों। इसमें भाई और बहन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से ये नौकरी बहुत ज़बरदस्त है। और साथियों आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इस वक्त जो मिलेगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ नियम चेंज कर दिया गया है। अब बस आपको एक सिलेक्शन लेना है, एक प्यारे दोस्त सिलेक्शन लेना है बस आपको, उसके बाद आपकी पूरा उम्र उम्र गुजार दी जाएगी। बेहतर है ये नौकरी अगर आपको मिले तो भाई नोटिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे। और सिलेबस की बात किया जाए भाई तो सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। आपको पहले से भी ये पता होगा कि रीजनिंग में कुछ है चैप्टर, उसको 40 कर दिए गए हैं। रीजनिंग का जो चैप्टर है भाई उसे 40 कर दिए गए, पहले कुछ कम था लेकिन उसको भी 40 कर दिए गए हैं। अब कुछ अलग से कोडिंग डिकोडिंग भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी सिस्टम लगा दिया गया है। यानी कि अब भाई रीजनिंग रीजनिंग तर्क ज्योति रीजनिंग का बुक देखिए आपके संदीप सर का, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि हाँ रीजनिंग में कुछ तो बदलाव हो चुके हैं। और भैया आप पुराने वाले से ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा प्यारे दोस्त कि अब तो इसमें पूरे सारे बदलाव हो चुके हैं एग्जाम डेट में। तो प्यारे दोस्त आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और आशा उम्मीद करते हैं साथियों कि आपकी जो तैयारी है बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, आपके सिलेक्शन आपके करीब बहुत होंगे। प्यारे दोस्त चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।